नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं पीपी न्यूज़ कोसी। अभी हम बिहार के सुपौल ज़िला में हैं और ये गोपालपुर खुर्द ये गांव है और यहाँ जो है काफ़ी दिनों से वोट का बहिष्कार चल रहा था। इसके चलते कोई भी नेता अधिकारी नहीं आए आश्वासन देने के लिए भी नहीं आया कि आपकी मांग को कैसे हम पूरा करेंगे। और यहाँ अभी जो है 7 तारीख है और वोटिंग चल रहा है, लेकिन बूथ पे एक भी आदमी नहीं गया। ये लोग फुल वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय मंडल। आप लोग वोट का बहिष्कार कर दिए पूरा? जी। क्या सोचकर? क्या कोई सुविधा नहीं और कोई यहाँ पे जो नेता जो भी है कोई भी नहीं आ रहा है, ना हमको कुछ दे रहा है, ना सड़क सुविधा, बिजली पानी, कहीं कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है सरकार से? मांग हमारा जो है ना सुरक्षा बांध चाहिए, रोड की सुरक्षा, जो रोड चाहिए, ये सब कहीं कुछ नहीं है। 1 नंबर में गाड़ी यहाँ मोटरसाइकिल नहीं चल पाता है, पैदल चलना पड़ता है। हमारे भतीजा को 4 दिन पहले जो है ना यहाँ से जो है ना तबीयत खराब हुआ तो हमको सुपौल जाने में 4 घंटा लग गया, लेकिन यहाँ पे 4 घंटा में लग गया और 9 वाले ने हमसे 2000 रुपये लिया। अगर यही सुरक्षा होता तो आज के बीच में हमें 50 रुपये में यहाँ से सुपौल चले जाते। कोई नेता अधिकारी आया? कोई नहीं आया है। आज तक पूरे इलेक्शन जो शुरू जो हुआ है अभी तक में कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे बिजली और सड़क भी नहीं है? बिजली सड़क भी नहीं है? बिजली से हम लोग का कोई लेन देन नहीं है, चाहे बिजली आए ना आए, बिजली से कोई लेन देन। हम लोग का सुरक्षा चाहिए, रोड चाहिए, सुविधा चाहिए। यहाँ से मार्केट जाने के लिए, डॉक्टरी जाने के लिए, हर चीज़ के लिए सुविधा चाहिए। हम लोग को चाहे कल भी कोई मौका इमरजेंसी हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे? बिजली से चला जाएंगे? है कोई बिजली से जाने का सुविधा? आपके क्षेत्र में तेजस्वी जी आए थे, बोला अप्रोच का मामला। तेजस्वी जी या कोई तेजस्वी जी, पप्पू जी, कोई नीतीश जी, कोई नहीं आया है यहाँ पर, कोई भी नहीं आया है। हम लोग को सिर्फ चाहिए सुरक्षा, रोड चाहिए, रोड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय मंडल है। अच्छा, समस्या बताए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्कर आनंद है। और सर, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात करना चाहूँगा कि ये हमारा समाज 70 साल से या 75 साल से वोट करता रहा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम लोग मानते भी, हम लोग सरकार के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन चूंकि सुख सुविधाओं की यहाँ कमी है, यहाँ सड़क पुल बलुआहा में जो बनाया गया है उस तरह का डिजाइन यहाँ के लोगों का भी डिमांड था कि बलुआहा डिजाइन या फिर उत्तर में जो 57 पर है उस तरह का डिजाइन यहाँ भी बनता तो यहाँ के लोग भी बच जाते। लेकिन यहाँ क्या कि 10 किलोमीटर का पुल बना के हम लोग को ये 25 गांव जो है रेवेन्यू मौजा बर्बादी के कगार पर है। कोई सुविधा नहीं है। हम लोग किसी तरह तो यहाँ रह लिए, लेकिन आने वाली जनरेशन उसके लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार तक हम लोग विरोध नहीं कर रहे, लोकतांत्रिक तरीका है। वोट हम लोग देना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक आवाज़ भी पहुँचाना चाहते हैं। बस इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ तक आवाज़ पहुँचे, सरकार संज्ञान ले कि नहीं, सही में ये 10 मौजा है, ये प्रभावित है, इसको नुकसान है इन चीज़ों से, कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। अगर आपने ये अप्रोच का व्यवस्था नहीं किया इस पुल पर तो ये जो आपको सुरक्षा बांध है उसको भी बढ़ाया जा सकता था। मतलब आप देखिए कि थोड़ा सा हम लोग भी इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो 4 लाख क्यूसेक पानी आता है तो यहाँ बाढ़ आ जाता है। पानी आप घुसा भी रहे हैं तो लगभग 16 लाख या 20 लाख क्यूसेक का कैपेसिटी का वो पुला है और निकलती भी है लगभग 20 लाख क्यूसेक कैपेसिटी वाली। और ये कम से कम ये करोड़ कैपेसिटी वाली पुला यहाँ बना दिया गया, यानी कि बड़ी पुला। पानी आप इतना पानी घुसा रहे हैं, मतलब अगर आप 4 लाख क्यूसेक पानी घुसा रहे हैं तो 4 लाख पानी ही तो निकलेगी। बीच में आपको यहाँ क्या बनाने की ज़रूरत हो गई कि यहाँ मतलब लाख क्यूसेक पानी या मतलब 20 लाख या फिर 75 लाख क्यूसेक कैपेसिटी वाला पुला बनाने। कहना यही चाहता है कि आप लोग वोट तो हमेशा देते हैं। हाँ। लेकिन देखने सुनने वाला कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। पॉलिटिक्स अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स हम लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग पूरा समाज यूनाइट है। हमारा ये डिमांड है, हमारे बच्चों का तकदीर है। ये आप लोग वोट देते तो आपका अधिकार है। ये अफ्रीका से भी बुरा हाल है यहाँ। आप देखिए कि यहाँ खड़ा होने वाला है। अगर अप्रोच पुला बन जाता है तो हम लोग उसके बगल में रह सकते हैं, आना जाना का सुविधा होगा। पानी बाढ़ ठीक है, बाढ़ आएगी तो वो चली भी जाएगी, लेकिन और सुविधाएं तो मिलनी चाहिए लोगों को, वो मिलती रहेगी अगर अप्रोच पुला बन जाता है तो। जी, ये डिमांड है हमारा। आप लोग वोट का पूर्णतः बहिष्कार कर दिए, अभी तक कोई बूथ पे नहीं गया है। हाँ, क्यों वोट नहीं गिरा रहे हैं आप? हम लोग को सुविधा नहीं है इसलिए वोट नहीं गए। हम लोग को यातायात का सुविधा के कारण हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं। वोट तो गिराएंगे लेकिन इसलिए जो कोई नहीं आता है देखने के लिए, इसलिए वोट नहीं गिरा रहे। नोटा पे वोट गिरा दीजिए आप लोग, किसी प्रत्याशी को मत दीजिए। नोटा से तो
नोटा से तो परसेंटेज चला जाएगा ना, कितना परसेंटेज वोट गिरा, लेकिन हमारा मकसद है कि वोट गिराना ही नहीं, बहिष्कार। इसीलिए सरकार को पूर्णतः बहिष्कार करेंगे जब तक सुरक्षा बांध को 10 किलोमीटर तक नहीं बढ़ेगा, अन्यथा अप्रोच जब तक भेजा टू बकोर महासेतु में नहीं बनेगा, देश के लंबा महासेतु में, तब तक वोट का बहिष्कार होता रहेगा। अगला विधानसभा में अभी तो हम एक रेवेन्यू मौजा किया ना, 25 मौजा करेंगे। यो हम अप्रोच संघर्ष समिति का वादा रहा कि आगे आने वाले विधानसभा रोड नहीं तो वोट नहीं, हमें हमारा अधिकार चाहिए। बहिष्कार करो, बॉस का बहिष्कार करो। देखिए अभी हम लोग आए भी हैं तो इनको देखिए पूरा मट्टी में लिपटे हुए हैं। हम लोग भी आए हैं तो मट्टी में पूरा लिपट गए हैं। बढ़िया सज धज के आए थे कि बढ़िया जगह जाएंगे, न्यूज़ कवर करेंगे, आए तो पता चला धूल मिट्टी है यहाँ पे, सड़क है ही नहीं, जंगल है जंगल। बताइए कोई नेताजी को आना चाहिए इधर, तब पता चलता कितने कितने समस्या में है आप। समस्या बहुत, जहाँ भारत आज चांद पर पहुँचा है वहाँ हम लोग रोड ढूंढ रहे हैं। हमको तो पता नहीं चल रहा है कि हम किस इंडिया में रह रहे हैं, हम कहाँ रहे हैं। कहता है कि दुनिया का 5वीं अर्थव्यवस्था भारत हो गया, और हमको पता नहीं चल रहा है कि दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोगों को अस्पताल जाने में 5 से 10 घंटा का समय लगता है। ये ऐसा भारत विजेंद्र यादव के क्षेत्र में होता है, जो हम लोगों का मंत्री है 15 साल से, उसके क्षेत्र में 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, और 35 साल से विधायक उसके क्षेत्र में। हम लोगों का सुपौल 15 किलोमीटर और जाने में 4 से 5 घंटा, और भाड़ा कितना 2009 का, और 100 रुपया दर, यानी 2100 रुपया 5 घंटा में हम अस्पताल जाएंगे, सदर हॉस्पिटल सुपौल। ये की हालात है। और हमारे बगल में देश का सबसे लंबा महासेतु भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि वो देखो गाड़ी जा रहा है, और हमको यदि चलना हो तो हम फिर वही 4 से 5 घंटा में नाव के सरिए। ऐसा दोहरी नीति सरकार का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यदि इस बार हमारी मांग पूरी नहीं हुआ तो विधानसभा में अप्रोच संघर्ष समिति 25 रेवेन्यू मौजा में बहिष्कार होगा वोट का। अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया आश्वासन देने के लिए? आइए, क्या नाम है आपका? अधिकारी सरवन मंडल। अच्छा, कोई अधिकारी यहाँ सुन रहे हैं कि आया, आश्वासन भी दिया आप लोगों को? यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ का लोकल नेता आता है, हम सबको मुंह को जो है लालच देता है, मोटिवेट करके यहाँ से चला जाता है। अच्छा, हम लोग अभी आ रहे थे तो कुछ अधिकारी के खेत में घूम रहा था। हाँ, तो उसको पता ही नहीं है टोला किधर है, जाना किधर, रास्ता ही नहीं है। यहाँ कुछ है ही नहीं है, नहीं रास्ता है नहीं टोला है। हम लोग जो है ना यहाँ का जंगल, रात के जंगल है, हम लोग कचरा है। हमारे जो सुपौल जिला के नेता है, एमएलए एमपी है, वो नहीं सुपौल जिला के एमएलए एमपी ने यहाँ गोपालपुर खुर्द जानता है, नहीं गोपालपुर पंचायत जानता है। ये बस इतना ही जानते हैं, हमको वोट मिल गया, हम घर पकड़ लिए। अभी वोट का बहिष्कार के तो जानना भी शुरू कर देगा। नहीं तो वोट बहिष्कार है यहाँ। एक्चुअली यहाँ वोट नहीं होगा। वही है कि वोट का जाने, हमारी समस्याओं को समझे, सॉल्यूशन दे, हम लोग का यही उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम अपने एमएलए एमपी से कहना चाहते हैं कि गोपालपुर पंचायत, गोपालपुर सिरे कहाँ है, यहाँ आके पहले देखिए, फिर यहाँ हम लोग जो करना है आपको वोट देंगे कि नहीं देंगे वो हम लोग बात के बाद में देखेंगे। अच्छा, अभी तक कोई नेता नहीं आया आप? कोई नहीं आता है, कोई प्रचार प्रसार करने? कुछ नहीं, यहाँ 25 साल से कोई नहीं आता है। प्रचार प्रसार यहाँ आइए बाबा, आइए बीच में आइए।